बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! अरे क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? बाबूजी जरा धीरे चलो। गाना सुनाने आया है? नहीं बाबूजी, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। तो खड़ी हो गई तो बैठा दे उसे। अरे बाबूजी मेरी बात सुनिए, वरना किसी की जान चली जाएगी। अरे बिजली चली जाएगी, सुना था बेटा। जान किसकी चली जाएगी, क्यों चली जाएगी? अरे मेरी बात तो सुनिए बाबूजी। सुन तो रहा हूँ बेटा, बोलो ना। मेरी बीवी छुटकी, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है और किडनैपर्स बदले में 25 करोड़ मांग रहे हैं। मैं तो बचपन से नल्ला हूँ बाबूजी, मैं कहाँ से लाऊं? आपको देने पड़ेंगे। अरे बेटा इतनी सी बात, 2500 करोड़, ये हमारे लिए क्या है? ये पड़े हैं बैग में, ले लो। इसमें 2500 करोड़ कैसे आ सकते हैं बाबूजी? ऐसे 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 आ सकते हैं। तुम्हारी ये जो छुटकी बीवी है ना, जो हर जगह चपकी पैक करती रहती है, इसके लिए एक पूरी कौड़ी नहीं देने वाला। बाबूजी, ओ, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं दे दूंगा। 2500 करोड़ क्या है, दे दूंगा, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं, उसे छोड़ने के लिए। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मेरा मतलब है, मुझे छोड़ो, मतलब उसमें ऐसा क्या है? बेटा बात को समझो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप हो, मतलब तुम मेरे बेटे हो। बाप को पकड़ो, लड़की को छोड़ो। नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन छुटकी को नहीं छोड़ सकता। ये क्या कह दिया बेटा तुमने? मुझे कुछ आ रहा है। तू जाइए वहाँ बाथरूम में। अरे बेटा वो नहीं आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। बाबूजी झूठ मत कहिए, हार्ट लेफ्ट में होता है। इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे बताएगा कि हार्ट कहाँ होता है? हाँ, मेरी सांस फूल रही है, वैसे ही जैसे मैं फूला हुआ हूँ। बेटा पड़ोस की उषा आंटी को बुला ला, मुझे माउथ टू माउथ चाहिए। बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। यार, where is the host of the show? हाँ यार, होस्ट कहाँ है? वरना छोड़ना, होस्ट की क्या जरूरत, हम ही होस्ट कर लेते हैं। होस्ट यहाँ है। कहाँ से आए? Oh, मेरा सेट, मेरा शो, और कमाल आप दोनों दिखा रहे हैं। बस मौका मिला तो हमने सोचा कि थोड़ा मौके पे चौका चौका मार दें। दें। दिखाइए, आप लोगों को कौन रोक सकता है? चल कर लेते हैं यार। चलो ठीक है, रुक जाइए भाई साहब, मुझे रोकना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब लड़कियां लड़कों की भूमिका निभाती हैं तो अक्सर तालियां बजती हैं, लेकिन जब लड़के लड़कियों की भूमिका निभाते हैं तो कभी कभी गालियां पड़ती है। लेकिन ऐसे में अगर कोई आकर माहौल बदल दे, अपनी अदाकारी से लोगों की सोच बदल दे, तो स्लो नहीं, जोरदार तालियां बजती हैं। टेलीविजन के द टू मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर्स कीकू शारदा एंड गौरव गेरा, वेलकम टू जज्बात। थैंक यू राजीव। प्लीज Thank कम। गौरव, कीकू, वेलकम टू जज्बात। you जानते so हैं ना, Thank you. संगीन से नमकीन तक जी, आज हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन दिमाग में आता है। ऑलमोस्ट पूरा करियर बना लिया लड़कियां प्ले कर आप दोनों ने। कभी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है कि नहीं हुआ? कि कभी आप किसी मॉल में गए हो, विमेन सेक्शन में चले गए हो, कभी अपना कुर्ता पजामा लेने की जगह पे नाइटी देख रहे हो कि यार अब मेरे कैरेक्टर के लिए मैं नाइटी खरीद लेता हूँ। Has it ever happened that identity crisis? नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस इस तरीके का तो नहीं हुआ, इतना घर नहीं ले जाते हम अपने कैरेक्टर को कि इतना कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन कभी कभार इवेंट्स करने बाहर जाते हैं, वहाँ लोगों को अचानक से एक औरत चलती हुई आई और सीधा जेंट्स लू में घुस गई। कुछ लोग ऐसा शौक से देखते हैं और बाद में शक्ल देखते हैं तो कभी कभार होटल्स में परफॉर्म करते हैं, 5 स्टार होटल्स में, तो हम भी कहते हैं यार कहाँ वो जो जगह है जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ पे कहाँ मेकअप करने की जगह नहीं होगी, कमरे से तैयार होके आते हैं। तो कमरे से तैयार होके जब लिफ्ट में जाते हैं तो लोग ऐसे घूर रहे होते हैं कि ये क्या आइटम है, यू नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो हाँ, वो हुआ है, लेकिन इतना तो नहीं कि अपने जेंट्स के गेटअप में ही या कहीं मॉल में घूम रहे हैं और लेडीज लू जाने की जरूरत पड़ गई। अब तक वो वक्त आया नहीं। आएगा भी नहीं हमसे। I have bought things. मैंने चीजें खरीदी हैं। तो चलते फिरते कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, जैसे कुछ बाल का मिल गया तो मैं खरीद लेता हूँ, बट विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट। या तो वो मैं करता हूँ, मैं शॉप करता तो हूँ। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? लड़कियों का कैरेक्टर जो प्ले करना शुरू किया, इस ख्याल कहाँ से आया? सी एक्चुअली हम दोनों एक शो करते थे। एक दिन में वी यूज्ड टू प्ले भूत, नेताजी, बूढ़े अंकल, बच्चा,
लड़की, वी यूज्ड टू प्ले एवरीथिंग, लाइक दिन के 10 कैरेक्टर्स होते थे. सो उसमें आई थिंक हमको पता चल गया था कि ये हमारी स्पेशलाइजेशन है. वी लव टू प्ले कैरेक्टर्स. मतलब मेरे साथ तो ये हुआ. आई थिंक मैं किसी भी कैरेक्टर में ढल जाता हूँ, जो कि कीकू भी करते हैं. सो आई थिंक उसके बाद ये बिग डील नहीं लगता. आप इतने कैरेक्टर्स कर चुके हो दैट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ व्हाट यू डू. सो बट दैट पर्टिकुलर शो दैट इज टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो वही है कि वहीं से शुरुआत हुई कि इतने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए, और जब लड़की प्ले करने के लिए कहा गया कि ये करें, तो एज एन एक्टर मुझे जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी कि हाँ करके देखते हैं. तो करके देखा तो मजा भी आया हमें. तो मैंने तो एंजॉय किया कि अलग अलग फीमेल कैरेक्टर्स, कभी कभार एज्ड वुमन और कभी तरह यंगर गर्ल, ये वो किया तो अच्छा लगा. और उसके बाद तो खैर जिस शो से पॉपुलैरिटी मिली वो तो खैर बाद में आया, लेकिन 2004 से कैरेक्टर्स तो प्ले किए हैं विमेन के एंड एंजॉय किया है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब फैमिली को आप लोगों ने पहली बार बोला था, गौरव आपने और आपने, कि यार अब मैं वो लड़की का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मालूम है मेरा बेटा टैलेंटेड है, एक्टर है और अच्छा एक्टर है. वाज देयर अ डिफरेंट रिएक्शन, मतलब कुछ नॉर्मल रूटीन रिएक्शन था या ऑफ कोर्स कुछ अलग से रिएक्शन रहा होगा? मैंने जब जो शो कपिल के साथ किया मैंने, तब मैं मेल कैरेक्टर भी साथ साथ में करता था. बट देयर आर टाइम्स व्हेन मेरी मम्मी ने फोन करके कहा है कि वो लड़के वाला ज्यादा किया करना. मम्मी को कहीं लगता है कि जब फैमिली वालों का फोन आता है दूसरे शहरों से, तो कहीं वो इशारे से कोई ऐसी बात ना कह रहे हो. तो एनीवे वो कभी कभार लगा कि शायद एक रिजर्वेशन है, लेकिन ऐसा तो मैंने फेस नहीं किया कभी कि कोई कह दे कि यार ये क्या करते रहते हो यार, ये बड़ा. नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता, कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हैं. गौरव, मॉम डैड ने क्या कहा? मॉम डैड, देखो मैं बहुत सुंदर लगता हूँ जब मैं लड़की बनता There's no doubt about it. I know. I remember that song that you did with Shah Rukh. I know. I saw the video. No, but I actually played a full on, मतलब 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था, लड़का लड़की. बट लड़की उन्होंने बहुत हाईलाइट किया था, मिसेस पम्मी प्यारेलाल. और जब मेकअप किया था, इतना सुंदर लग रहा था. मैं आई यूज्ड टू, लेकिन बहुत पेनफुल है लड़की बनना. आई थिंक मैं लड़की की साइकोलॉजी ज्यादा समझ पाया जब हील पहनी, जब आपको 50 एडजस्टमेंट्स लगती हैं, तो आई रियलाइज्ड व्हाट वीमेन गो थ्रू. इट इज वेरी पेनफुल टू बी अ गर्ल, इज व्हाट आई रियलाइज्ड. One more thing that comes to my mind is जब सेट पे तैयार होके आते हो, जैसे कि किकू ने बताया कि हम इवेंट्स पे जाते हैं, देन कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़के आए हो और उन्होंने बोला हाँ चांस मारने की कोशिश की हो, या टिपिकल थिंग जो लड़कियां फेस करती हैं, क्या आपने वो फेस किया कभी? हुआ तो है. क्या बात कर रहा है तू इतने पैड़ा सा लगता है फिर भी. पैड़ा क्या होता है, मैं भी अच्छा लगता हूँ. ओ प्लीज. नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ हुआ है भाई, हुआ है. उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी ने कभी छेड़ने टाइप की चीज तो हुई है. पर लेकिन कभी कभार अच्छी चीजें भी हुई हैं. जैसे शूट पे कभी कोई आंटीज आई हैं और मुझे वो गेटअप में देखा है और वो बड़ी एंजॉय करती हैं. बेटी आप कितनी प्यारी हो, हम तो हमेशा चाहते थे ना हमारे घर में आपके जैसी बेटी हो. तो ऐसा लगता है कि आंटी तो विश्वास करके ही चली गई हैं कि ये लड़की से ही बात किया है इन्होंने और उनको ऐसी लड़की अपने घर में चाहिए. तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को इतना बिलीव करा दिया कि ये कैरेक्टर लड़की ही है और जो मैं हूँ वो अलग है और ये लड़की अलग है, तो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट यार. इट्स Absolutely, for an actor, it's a full-on achievement. Let me also say this कि that people have really appreciated you. हम सब of course enjoy करते हैं जब देखते हैं, not just you playing a woman or you playing a woman. I think all the characters that you have played, we've all enjoyed. इस बात की सिर्फ अकेला मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस बात की बहुत लोग तारीफ करते हैं, खासकर इंडस्ट्री में बहुत लोग तारीफ करते हैं. आप जानना चाहते हैं कि कौन-कौन लोग आपकी तारीफ करते हैं? Let's see how your co-actors feel about you. किकू, गौरव, माय गॉड, चुटकी, शॉपकीपर, पलक, चलक, जितने भी हो, जहां पर भी हो, नर्स, कैसी हैं आप? सब लोग ठीक तो है ना? बाप रे बाप. किकू, मैं तुम्हारा फैन हूँ. वो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वो इसलिए कि तुम्हारी टाइमिंग करेक्ट. कभी भी सोच बदलने के लिए क्रांति की जरूरत होती है और क्रांति हाथ में हथियार लेके नहीं आती है, मुक्के से नहीं आती है, कॉमेडी पंचेस से भी आ सकती है. और ये काम किकू सर आपने और गौरव सर दोनों ने किया है. क्रॉस ड्रेसिंग बड़ा मजा आता है. आई कीप ऑन लाफिंग व्हेनेवर आई सी देम. बहुत हंसी आती है. Gaurav has created this lovely properties, Chutki and Shopkeeper, and Kiku, especially as a nurse, and Falak, what all madness they do. हमारे जैसे तमाम लोगों को कहीं ना कहीं आपने प्रभावित किया है कि हम सब बेखौफ बेबाक होके फीमेल कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं. ये सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए करते हैं. जानते हैं कि हंसी आजकल बहुत एक्सपेंसिव चीज हुई है. जस्ट कीप दैट
that madness alive. हमारे छोरों क्या छोरियों से कम है। कितना है कमाल। थैंक यू। और ये बहुत सारी बातें अगेन जो एक मिथ है, जो एक सोच है, उसे तोड़ती है ये सब बातें। बट अगेन आफ्टर हियरिंग देम मैं सोचता हूँ जब हम क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, अगेन हमारी सोसाइटी में लोग बातें करते हैं, कभी लोगों ने बोला है कि आप गे हैं? कमेंट में पढ़ा है मैंने। आई हैव। हाउ डू यू डील विद इट? गुस्सा आता है या यू इग्नोर ऑब्वियसली बिकॉज़ See, अभी आदत पड़ चुकी है। आप कुछ भी करो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। Whatever you do, somebody will say something. तो आप उस पे डिपेंड नहीं कर सकते। You can't। ना मैं तारीफ सीरियसली लेता हूँ और ना ही मैं क्रिटिसिज्म सीरियसली लेता हूँ। If I love something और मैं उसके बारे में सुनी अच्छा नहीं है, I don't take it. कीकू बट या करेक्ट है कि ऐसा मतलब किसी ने ऐसे मुंह पे कहा या वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ लोगों को ये डाउट तो हो जाता है, जो कि पता नहीं बस क्योंकि आप फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो ये उनका अजम्पशन है, लेकिन गलत है। कभी कोई ऐसा कोई याद है, कोई ऐसा किस्सा जब किसी ने हिट किया और आपने बोला होगा बे मैं तुझे क्या बताऊं? Has it ever happened? नहीं ऐसा नहीं, बट हैपेंस ना। आई एम सेइंग कि व्हेन यू गो आउट फॉर इवेंट्स एंड स्टफ, तो आप अलग अलग शहरों में जाते हो, वहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से मुलाकात होती है जो एक इशारे से, एक तरीके से जरा हाथ मिलते हैं, हाथ छोड़ते मतलब नहीं है। कभी कभार ना फोटो खिंचाने जो आते हैं उनके उसमें पता चलता है कि जरा फोटो में भी जरा एक लड़का जो कि जरा ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा है फोटो में, और जरा करीब आके कि भाई जरा फोटो ही खिंचा रहा है ना यार, थोड़ा दूर से खिंचा ले, इतना क्या है। तो वो समझ में आती है बात, लेकिन ठीक है मतलब ये चीजों को हैंडल करने की तो अब खैर आदत सी पड़ गई है। बट एनीवे जो लोग भी ये समझते हैं, अपनी धारणा बना के रखते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे या कहीं और कितने भी पंच मारें, ये एक पंच मारते हैं और हम सब धराशायी हो जाते हैं। जब मैं आ रहा था तो मुझे बहुत से लोगों ने एक सवाल दिया था कि जो मुझे कीकू से करना है, और वो सवाल आप जानते हैं, आपका एक बहुत ही पॉपुलर शो है, उससे जुड़ा हुआ है कि कपिल आजकल कहाँ है। मैं जानता हूँ आप बहुत जिज्ञासुक होंगे इस सवाल का जवाब सुनने के लिए, लेकिन प्लीज अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें क्योंकि आज धमाल यहाँ है। तो धमाल को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ जहाँ पर आपको मैं एक सिचुएशन दूंगा, जी ठीक है? आपको उस सिचुएशन पे कहानी बनानी है और मेरे पास में कुछ चीजें होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा, उन चीजों को आपको अपनी कहानी में इंक्लूड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। मतलब कहानी चल रही है और साथ कहानी साथ चल रही है, वो आपको मैं प्रॉप दिखाऊंगा, तो आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। जहां ये कहानी रोकेंगे उस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है दूसरी प्रॉप को देख के। ठीक राइट? तो ये आ गया संदूक, और मजे की बात तो ये है कि मुझे भी जरा सा भी आइडिया नहीं कि इसके अंदर क्या है। सिचुएशन है कि आप दोनों एक इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं जी। आप दोनों बाहर बैठे, ठीक है? आप लोग बैठे हैं और कहानी शुरू होती है। कीकू आप इस कहानी को शुरू करेंगे। ये रही आपकी पहली प्रॉपर्टी। यार क्या इंटरव्यू कब शुरू होगा पता नहीं यार, पूरी बोतल पी ली लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार कॉन्फिडेंस के लिए ना, और कोई अगर तरीका हो। कितना पिए इंसान। यार ये मूली खा मूली, क्योंकि ज्यादा दारू पीने से लेवर खराब होता है। तो मूली खाने से क्या होता है? लेवर अच्छा होता है। मूली कोई काम की चीज नहीं है भाई। इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, देख कुछ भी हो सकता है, बरसात भी आ सकती है, बरसात आ गई। वैसे तो हम अंदर बैठे, इतनी तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन छाता अगर साथ में होना तो जरा सपोर्ट हो जाता है। कि क्या है कि इंटरव्यू में कोई आदमी भीगा हुआ पहुंचे अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल सही यार, जूते बड़े गीले हो जाते हैं यार बारिश में, और जूते पे पत्ता लगा के आओ ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि पत्ते से पता लगता है वेजिटेरियन जूता है। अच्छा पत्ते से पता चलता है, पत्ते से पत्ता चलता है। पत्ता चलता है। ये तो ठीक है। ये तो देखो यार, अब क्या है कि अब बारिश के साथ साथ एक बार भीग गए, अपने आप को पहुंचा, फिर सर्दी तो लगेगी ना, तो कंबल अंबल ओढ़ के। लेकिन यार इंटरव्यू एक बार शुरू हो जाए, कंबल लेके अंदर इंटरव्यू में जाते हुए हम थोड़े से अजीब लगेंगे। अजीब तो लगेंगे यार। मैं तो बॉस की बीवी को ना ये दे दूंगा, वो अपनी छोटी सी बेबी को ये देगा, वो मेरे को सेलेक्ट कर लेगा। सो क्यूट बेबी। ये डॉल देने से तुझे लगता है तुझे नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी यार। कमाल की बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। देख इंटरव्यू जब होगा, अभी तो मुझे जाना है। कहाँ जा रहा है? प्रेशर हो गया है थोड़ा, मुझे निकलना होगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं अपना लोटा लेके निकला। जंगल जाएगा। जाऊंगा, अब क्या करूं, और कोई चारा भी तो नहीं है। चल तू जा, लेकिन ये डफली साथ लेके जा पहुंचने के लिए। डफली से कैसे कोई कुछ पूछ सकता है? अरे ये डफली बजाना बैठे कम से कम। और जंगल में तू ऐसे करेगा ना, शेर वेर दूर भागेगा कि खाएगा नहीं तेरे को। अच्छा शायद उससे हेल्प हो जाए। लेकिन मैं केला भी साथ में लेके जा रहा हूँ यार। क्या केले खाते हैं ना तो प्रेशर कम होता है। इट्स नॉर्मली। थैंक यू सो मच। ओहो कमाल था, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। और ये जिन्होंने भी प्रॉपर्टीज इकट्ठी की है, थैंक यू वेरी मच। तो
ठीक हुआ, बात करते हैं जो सवाल मैंने पूछा था, जो सवाल दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कपिल शर्मा आजकल कहाँ हैं? कपिल शर्मा अपने घर पर हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं। मेरे ख्याल से थोड़े से तबीयत वाइज थोड़े नासाज चल रहे हैं, बट आई एम श्योर ही विल बी बैक विद अ बैंग, बिकॉज बड़ी टैलेंटेड आदमी हैं और मैं उनके साथ जितने वक्त से काम कर रहा हूँ, मेरा सिंसियर बिलीव है कि आदमी जब करते हैं अपना काम तो बहुत ही मतलब फिनेस के साथ करते हैं, बहुत ही कमाल का करते हैं। तो आई एम श्योर जल्द आएंगे। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ये मामला उठा था, हम जानते हैं, मैं उसमें ज़रा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उस रात को आखिर में क्या हुआ था, अगर आप बताना चाहें, वो जो सही वर्जन है, जो करेक्ट वर्जन है, वो क्या था? देखिए एग्जैक्ट तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट हुआ। अब वो जब वो आर्ग्यूमेंट आपको कितना गलत था, सही था, किसकी ओर डायरेक्टेड था, कौन कितना इस बात को लेके हर्ट हुआ, तो किसके साथ क्या हुआ, वो बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स बने उसके, लेकिन ये बात इतनी बढ़ जाएगी और इतने रास्ते अलग हो जाएंगे, ये मुझे भी नहीं पता था। गौरव, आपने अपना जो करियर है वो शुरू किया था 2000 में। लाइफ ने लड्डू। I read that there was a phase जहाँ पे you really went into depression. How did you deal with it? आप उसमें घुसे कैसे और वहाँ से बाहर कैसे निकले? हाँ, लाइक 2014, लाइक आई सेड, मेरे लाइफ का वर्स्ट समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। बॉम्बे आ गया हूँ, कनेक्शंस लूज हो गए थे क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा बिजी था। पम्मी प्यारेलाल 5 दिन इधर, 2 दिन गुड़गांव, सो मेरा पूरा साल ऐसे निकला। और 2014 व्हेन आई वांटेड, डिसाइड कर लिया कि यहीं रहना है, आगे पढ़ाई करनी है, उस टाइम जब वापस आया हूँ बॉम्बे, आई वाज नॉट फीलिंग दैट कनेक्शन, क्योंकि लाइक आई सेड ऑप्शंस नहीं थी, स्टैंड अप नहीं करना, डेली सोप नहीं करना, फिल्में, नथिंग। सो व्हाट टू डू, क्या करूँ? तो मुझे लगा कि वीडियोस जो मैं बनाता था 2010 में, जो मैं 11 में बंद कर दिया था बनाना, आई स्टार्टेड रिक्रिएटिंग, क्योंकि एक फीलिंग आएगी कि चलो कुछ किया। एंड वीडियोस 2015 में इतने वायरल हो गए कि इट वाज माय बेस्ट ईयर। पैसे वाइज ऑल्सो मैंने उतना पैसा पूरे करियर में नहीं कमाया जितना 2015 में कमाया था। आफ्टर डूइंग टीवी, एड, फिल्म्स, व्हाटएवर, मेरे वीडियोस ने मुझे वो दिया है जो ना टीवी ने दिया ना फिल्म ने दिया। सो दैट्स व्हाट आई I'll still go back 2014 में, जब आप you went to a lowest ebb probably. How did you deal with it? क्या-क्या मन में ख्याल आया? कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि यार सब कुछ छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ? क्या ऐसा मन में ख्याल आया जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी खत्म कर देता हूँ? सी डेफिनेटली ये ख्याल नहीं है कि जिंदगी छोड़ देता हूँ, बट डेफिनेटली ये मन में आता था कि यार पढ़ाओ, घर बेचो, गुड़गांव में रहो, पौधे उगाओ, दैट्स व्हाट आई स्टिल डू। अपना पैशन फॉलो करो, पढ़ाई करने करो। आई रिमेंबर मैंने विनय पाठक, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको घर पे बुलाया था। आई सेड, विनय मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, आई एम डन विद एवरीथिंग, आई हेट मेकअप, मुझे शूट शेड्यूल नहीं पसंद, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। मैं शायद एक आई डोंट नो मैं एक्टर क्यों, मुझे एक्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं पसंद, तो करूँ तो क्या करूँ? विनय सेड, मे बी इट्स मिड लाइफ क्राइसिस, मेरी उम्र पता चल जाएगी। खैर आप टीवी नहीं करना चाह रहे थे, आप फिल्में नहीं करना चाह रहे थे, जी। व्हाई नॉट फिल्म्स? क्यों नहीं? आप एक्टर हो, अच्छे एक्टर हो। राजीव, एक्चुअली मेरे को लगता है कि बहुत लोग एवरेज होने में बहुत खुश हैं इस इंडस्ट्री में। आई फील एवरेज होने में, कौन सा सीरियल चल रहा है, अरे आजकल नागिन चल रहा है, एक अच्छा शो है नागिन, उसको रहने दो ना। लेकिन 5 लोग वही चीज बनाना चाहते हैं। अब नागिन का आप कुछ और बना दो, कुछ और बना दो। यही कारण था जिसके लिए आप मना कर रहे थे कि मुझे टीवी नहीं करनी, फिल्में नहीं करनी। ये भी है। और दूसरा एक और चीज है, मुझे लगता है इंडस्ट्री वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, बट एक्चुअली आई फील हमारी इंडस्ट्री में फसाड बहुत है। फसाड ऑफ मैं इतना कमाल कर रहा हूँ, एवरीबडी इज सेइंग आई एम सो इम्पोर्टेंट, मेरे बिना काम नहीं होगा। आई थिंक टिल द टाइम हम रूल ब्रेक नहीं करेंगे, देयर कांट बी ओरिजिनलिटी। और मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ यार। But it's really good stuff. बहुत सही But बात it's बोल really रहे हो। good stuff, You know, yeah. I've It's always said this. Correct. It's not about following rules. It's all about breaking rules. Break the rules. Nobody is breaking the rules. And you broke the rule and how? Chutki, yeah, boss. Chutki. Shopkeeper. And today, who does not feature in his videos? Yeah. यार, सब लोग आते हैं। सब आते हैं, exactly. Like the There's biggest so of much of love. actors feature in his videos. So it's an achievement, brother. It's a Thank you, great, bro. great Yeah, achievement. totally. हमारी वो ऑडियंस जो चुटकी से नहीं मिली है या जिन्हें नहीं मालूम है कि शॉपकीपर कितने प्रसिद्ध हैं, तो आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि आपने टीवी पे वो नहीं देखने को मिलता, वो इंटरनेट पे देखने को मिलता है। तो प्लीज लेट्स वेलकम चुटकी ऑन आवर स्क्रीन। चुटकी, तुम्हारी वजह से हमारी दुकान की सेल बढ़ गई है।
चुटकी का शॉपकीपर मैं ही हूँ। मैं हूँ चुटकी का शॉपकीपर। चुटकी सारा सामान मुझसे ही लेती है। चुटकी अपनी सारी जरूरतों का सामान मुझसे ही लेती है। चुटकी सारा सामान मुझसे खरीदती है। चुटकी को मेरा सामान बहुत पसंद है। चुटकी तुम्हारी वजह से हमारी सेल बढ़ गई। चुटकी को हमसे सामान लेना बहुत पसंद है। चुटकी अपनी सारी जरूरतों का सामान हमसे लेती है। चुटकी के शॉपकीपर हम ही हैं। शॉपकीपर? हाँ जी बहन जी। आपकी सेल मेरी वजह से बढ़ गई है ना? हाँ जी बहन जी। तो लाइए मेरा शेयर। जिस शॉपकीपर की सेल मेरी वजह से बढ़ी है, मैं वहाँ जाके अपना शेयर मांग रही हूँ। आई शुड गेट माई शेयर ना। आई मीन आउटस्टैंडिंग। तो ये देखिए, ये है क्रेज, और ये है जो सब लोग सोचते हैं कि ये मुझसे इंस्पायर्ड होकर लिखे हैं। कमीशन लेते हो क्या बाकी इनसे? फ्री में तो मिलता होगा। सर कल पैसे दे देना। एक्चुअली ना मेरे घर के पास एक दुकानदार है, तो शायद उसकी आवाज मेरे दिमाग में रह गई होगी। तो मुझे जब वीडियोस बनाने शुरू किए, बहुत महीने बाद मुझे किसी ने मैसेज किया, तूने ये आवाज उसकी ली है ना? तो मैं चुपके से इस दुकानदार की दुकान पे गया है ना, रिकॉर्डेड है मैं, और घर जाके सुना। वो एक्चुअली ऐसे बोलता है, हाँ जी बहन जी। सेब कहाँ पड़ा है? वो वहाँ पे रखा है। एप्पल कैसे? 17 रुपए किलो। तो ही एक्चुअली स्पीक्स। दिस इज द एक्चुअल कैरेक्टर जो मैंने पकड़ा था। गौरव, चुटकी का आइडिया आया कहाँ से था? केकू महाराज। Years back, हाँ। 2010। ये कैरेक्टर आपने क्रिएट किया था? मतलब हम कोई पार्टी में थे कहीं पे, और मैं ये वीडियोस बनाना शुरू किया था इसने, तो मुझे भी नॉर्मल से वीडियो बनाता था। आज मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, लाइक व्लॉगिंग मैं करता था उस टाइम। तो एक गैग का आइडिया, एक गैग का खाली आइडिया था। मुझे लगा कि ये चीज कुछ करते ना बड़ा फनी होगा। कीको का कॉन्सेप्ट था कि चुटकी इज वेरी ह्यूज, मतलब शी इज अ बिग गर्ल। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा लड़की वड़की, मैं लड़का बन जाता हूँ विद अ बिग बम। इसे तू लड़का बनेगा तो मैं नहीं कर रहा। सुनो, मुझे मजबूरी में लड़की बनना पड़ा। फिर मैंने और भी वीडियोस किए हैं इसके साथ, इसके घर पे बैठ के, जो हमने वो क्या अंताक्षरी वाला किया। अंताक्षरी वाला बहुत कमाल का। सो लवली, आई एम सेइंग अगेन। दो हाँ, नमूना हो जाए ऐसे। बाय द वे, सॉरी मैंने बीच में काटा। अंताक्षरी का क्या 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 कर रहे नहीं थे? मतलब हाँ, कर वो क्या। हेलो बेटे, क्या हाल है? बस बढ़िया है अंकल। अंकल वो पापा पूछ रहे थे कि रेंट नहीं मिला इस महीने का। अंताक्षरी खेलेगा? नहीं बेटा, अंकल मैं रेंट लेने आया था तो। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम मसेगा। तो ये कुछ ऐसा फिर हमने गाना शुरू किया, मतलब ऐसा एक गैग था। उसकी पॉपुलैरिटी बताओ भी, जिस फिल्म के लिए गए थे तुम। हाँ, मैंने इसको फोन किया था कि भाई फिल्में ऑफर हो रही है मुझे, मेरे बाकी के सारे काम को इग्नोर करके, लेकिन तेरे साथ जो घर पे बैठ के वीडियोस बनाए हैं उसके लिए काम आ रहा है। तो ये बात बता के इसने मुझे बहुत हैप्पीनेस दी थी। नाउ वी स्पोक अबाउट चुटकी, वी स्पोक अबाउट द कैरेक्टर्स। हमारी इंडस्ट्री जिस तरह से है वो आपको टाइप पास कर देती है। नाउ दिस कम्स टू अ लिटिल सीरियस क्वेश्चन कि अपनी हेल्थ से खेलना पड़ता है, मतलब क्योंकि आपको लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार कीकू पतला, कीकू पता नहीं उसको 2 साल में लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ के साथ में भी खेलना पड़ता है। ये सैक्रिफाइसेस है। हाँ, लेकिन इस चीज को लेके केयरफुल हूँ। मेरा खाली ये मानना है कि अभी तक मैं एजाइल हूँ। मैं जितना भी वजन के साथ भी, आपने भी देखा है, नाचता हूँ, गाता हूँ, कूदता हूँ, मैं सारी चीजें करता हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि यार ये चीजें अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, घुटने बैक तकलीफ दे रहे हैं, तो मैंने एक्चुअली 6-7 साल पहले अपना वजन 30 किलो घटाया था। लेकिन वेरी फ्रैंकली मैंने अपने आप को आईने में देखा और मैं काफी डिप्रेस हो गया। ये क्या है, ये कैसा दिख रहा है? नहीं, इन द सेंस कि मैं हमेशा मुझे क्यूट जोन में ही रहा हूँ। मैं कह रहे ही सो क्यूट, तो बस वो क्यूट पे चल रहा है। और मैं अपने आप को भी आईने में देख के गोल गोल मैं भी अपने आप को क्यूट ही मानता हूँ, और शायद मुझे खुद ही इंजॉय करने लगा हूँ इस चीज को। वेरी नाइस। बट जिम में जाते हो? हाँ, मैं देख के आता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मुझे एक वीडियो देखने को मिला था जो मैं लेके आया हूँ अपने साथ में। कीकू इन द जिम। अरे हाँ प्रियंका, पहुंच गया जिम। जा रहा हूँ। हाँ, जिम के बाहर हूँ, अंदर जा रहा हूँ यार। ओके बाय। ओ यार, 12-12 घंटे काम करो, उसके बाद बीवी चाहती है जिम जाओ, फिट रहो। एक नन्ही सी जान क्या क्या करे यार। जा रहा हूँ जिम, अब करते हैं वर्कआउट।
ठीक हो, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनका वजन पड़ेगा, उनके फाइनेंस का वजन पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। कोशिश But है anyway, जारी है। इतनी बातें कर ली, इतना कुछ समझ लिया। 2000 में आपने तकरीबन करियर शुरू किया था, आपने 2004 में किया था, इतने साल हो गए, दोस्त बने इंडस्ट्री में? या? हाँ बहुत। वो 3 बजे वाले कि यार मैं 3 AM फ्रेंड्स कहा जाता है। हाँ हैं हैं? डेफिनेटली। जैसे मैं कह रहा हूँ, हम दोनों को ही देखो, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे इसके घर पे जाके हैंग आउट करना इतना आसान और इजी लगता है ना कि कभी कभार एक लाइबिलिटी होती है कि हम कुछ बातें करें, महत्वपूर्ण जीवन के बारे में कोई अच्छी बड़ी बातें करें। इसके साथ कोई बड़ी बात करने लायक बात होती नहीं है हमारे पास कि अपना एक अलग से कोई वीडियो बना रहा होता है, मैं बैठे अपने फोन पे काम कर रहा हूँ और लुक इन हूँ मैं इसके घर पे। व्हेन यू आर कंफर्टेबल लाइक दैट विद अ फ्रेंड ना, आई हैव नथिंग बेटर देन दैट। तो ऐसे हैं दोस्त। गौरव, आपका 3 AM फ्रेंड कौन है? सो जाते हैं लोग, मैं तो जाग रहा होता हूँ। ये एक्चुअल में 3 AM वाला नहीं है, लेकिन अगर 3 AM में कभी जरूरत महसूस हुई तो किसे फोन करोगे? See, I have dear friends. जैसे कीकू मेरा dear friend है, ऐसे मोना सिंह is very dear to me. वो फोन नहीं उठाएगी, वो फोन नहीं उठाती है वो? 11 बजे के बाद नहीं उठाती, वो सो जाती है। मैं भी नहीं उठाता, फिर मैं दिन में नहीं उठाता। उन्हीं 3 AM फ्रेंड में से एक फ्रेंड आपका या आपकी यहीं पर है इस सेट पे, फोन लगाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि वो उठा लेंगी फोन। सेट पे? जी बिल्कुल, आप लगाइए फोन। नहीं उठा रही? प्लीज यार, डिसअपॉइंट मत करो यार। किसको लगा रहे हो फोन? Hello, how are you? Thank you, same here. मुझे नहीं पता, बता देना था। क्यों बताती? सरप्राइज 3 बजे मोना, तुम उसका फोन नहीं उठाती हो? अभी मुझे फोन करना हाँ, है। तुम्हें फोन मुझे करना पता था। था मुंह पे बोलेगी। I didn't know she is going to be here. Please sit. I had to hide it like so nicely. मुझे जब आप लोगों का कॉल आया था, I was at his place. हाँ। तो मैं ओके ओके कर रही थी, हम ओके ओके। Remember? पूजा का फोन आया था। हाँ, मेरे घर पे जब। हाँ। अच्छा। So she knows how to keep secrets also, by the way. Yeah. A very well kept secret. Yeah, totally. It was unexpected for me also, and you know, I'm glad कि जिस moment पे भी अभी इनकी कंप्लेन ही कर रही थी, यार वो फोन उठाती है, दिन में मैं उसका फोन नहीं उठाता हूँ। Really? तो कहाँ उठाती? 11 बजे के बाद? 11 बजे के बाद नहीं उठाती। I sleep at 10:30 यार। तो ये मुझे बोलता है, if I really need you in the middle of the night, then you will not call or what? You will not answer my phone or what? नहीं उठाएगी। See, देखा, but then when we needed her, she was here in person. हाँ। देख ले। Thank you for coming. Well, you're not welcome. और इस समय गौरव के जज्बात जरूर बह रहे होंगे बिकॉज उनकी 3 PM फ्रेंड यहाँ पे आ गई हैं, 3 AM फ्रेंड नहीं आई है। मोना, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप लोग कब मिले, कहाँ मिले? हम लोग जैसे के टाइम मिले थे, ऑडिशन चल रही थी। मेरा तो खैर लुक टेस्ट चल रहा था, ऑडिशन इसकी चल रही थी। क्योंकि मेरे रोल के लिए 3 लोग थे। उस रोल के लिए? हाँ, नंदू के रोल के लिए 3 लड़के थे और जस्सी ये कंफर्म थी। सो इसके साथ मैंने सीन किया था एंड हमने वो सीन कम से कम 25 बार रीटेक किए थे, नॉट बिकॉज ऑफ हिम और मी। डायरेक्टर जस्ट वांटेड टू ट्राई कि अलग अलग कुछ ट्राई करते हैं, बट हम दोनों। But आपको लग रहा था उस टाइम पे कि यार इसको मिलना चाहिए रोल, इसको मिलना चाहिए, फीलिंग आ गई थी? यार मैं बहुत पक चुकी थी, हमने बहुत बार कर लिया था वो सीन एंड आई वांटेड इट टू गेट ओवर। मैं सुबह से वहाँ थी और 3 नंदूस के साथ वो सीन कर रही थी। सो विद हिम आई हैड फन, बट ये मुझे बहुत एटीट्यूड दे रहा था। या मुझे ये लग रहा था, मैं बहुत ही गंदा एटीट्यूड। मेरा पहला सीरियल 2000 में आया था, ये जस्सी का था 2003 में। मैं इसे 3 साल सीनियर थे, भाव ही नहीं दे रही थी। आई नो, एंड ये बेस्ट फ्रेंडशिप ऐसे शुरू होती है ना। ये वाला नंदू आपका सबसे बड़ा बंधु बन गया। बट वो मेरी वजह से ही बना, यू नो। अगर इस पे छोड़ देते हमारी फ्रेंडशिप तो शायद इतनी लंबी नहीं चलती। क्यों? ही इज वेरी लेजी, घर से बाहर नहीं निकलता। वो तो है। घर घुस्सू है, आपको इससे मिलना है, आप ही को जाना पड़ेगा, आप ही को एफर्ट करने पड़ेंगे, फोन कॉल्स भी आप ही को करने पड़ेंगे। तो ऐसा इसमें क्या है? क्यों आप मेहनत कर रहे हो, फोन कर रहे हो? मुझे गंदे लोग पसंद है। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन, आप इसको इतना करीब से जानती हैं, कोई ऐसी बातें गौरव के बारे में जो हम नहीं जानते? जो नहीं जानते? वेल, सीक्रेट्स रखने के लिए गौरव इज द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आप इनको आज एक डर्टी सीक्रेट बता दो अपने बारे में, कल ये भूल जाएंगे। सो आई लव दैट साइड ऑफ गौरव। He knows so much about me, but he doesn't remember. I'm assuming. Or he chooses not to remember.
और well, नहीं, बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, बट भूल जाता है। मेन बड़ी बात याद रहती है। हाँ, और ही इज़ अ फैमिली गाय। मतलब जिस तरह से ये अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, उनके साथ रहता है, उनको हमेशा अपनी थॉट्स में रखता है, वेकेशन पेरेंट्स के साथ प्लान करता है, ही रियली लव्स देम। Which is exactly like her. एग्जैक्टली लाइक मी। तो मतलब वो जो पेरेंट्स वाली हमारी बॉन्डिंग है ना, इट्स सो सिमिलर। पेरेंट्स को लेकर जो हमारी वरीज हैं, जो एंग्जाइटी हो जाती है, अरे ओल्ड हो गए, अरे ये हो गया, सो वी बोथ कीप डिस्कसिंग दैट ऑल द टाइम। ही हैज कम टू माई हाउस इन पूना, स्टेड देयर विद मी, एंड आई हैव बीन टू हिज हाउस इन दिल्ली। तो ये है हमारे जैसे ही है, जैसे पंजाबी में होता है, सुबह उठते चाय पीते हैं, फिर पराठा खा लो, चल पराठा, चाय पीनी, चाय पीते हैं। तो आई वेंट टू पूना हाउस, ये हर बात पे चाय पीते हैं। फिर हम, बिकॉज वी ऑल्सो डू दैट इन आवर फैमिलीज ऑल्सो। चलो अब दोपहर की चाय, अब 4 बज गए, 4 o'clock चाय। रात को 11 बजे चलो चाय पी लेते हैं। सो या सेम सिमिलर है। एनी फनी मेमोरी दैट यू हैव ऑफ द कैमरा, कीपिंग दिस इन माइंड कि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जो लोगों को याद है ना। फनी मेमोरी कैरेक्टर को लेकर तो मुझे एकदम ऐसे याद नहीं है, बट आई नो वन थिंग कि हम जहाँ भी होते हैं, चाहे पार्टी हो या घर में बैठे हों, सो ही गेट्स दिस वेरी फनी शिवर जो हम सबको होता है। हम सबको होता ऐसे वाला। है, तो इसको लेकिन बहुत ज्यादा ही हो जाता है। एंड आई एम ऑलवेज देयर, मेरी हमेशा आंखें इस पे रहती हैं कि एंड आई ऑलवेज कैच हिम, लेकिन ये अभी किया तूने, दिखाई ना कैसा वाला शिवर होता है। गंदा वाला होता है, इसकी आंख भी ऐसी हो जाती है। वो ठंड होती है ना, तुम्हें होता है कि नहीं होता है? जब ठंड सी लगती है Oh, really? ऐसा सा हो जाता है। होता है ना? कैसा वाला? ऐसे, जैसे they call it spirit passing through you, ऐसा कुछ बोला Passing by, हाँ। passing by, तो उसमें हो जाता है। कैसे होता है? और ये हर बार देख लेती है। That's the worst part. किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा, इधर देखो मोना देख रही थी। यू नो गौरव, मोना ने आने से पहले एक बात कही थी कि मैं कुछ चीजें इससे पूछना चाहती हूँ गौरव से। यस, नॉट ओनली गौरव, मैं कीकू से भी पूछना चाहूंगी। सुपर्ब। या सो कुछ आप सवाल दोनों हैं जो जाए। ये रेडी हैं, Yes. जो मोना के सवाल हैं, मोना पूछेंगी और मोना बिल्कुल होस्ट की तरह पूछेंगी। तो मोना हाँ, तो क्यों नहीं मैं आप यहाँ उधर, आ जाओ? यस, ऑफ बिल्कुल। कोर्स। अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ये सवाल मुझे भी नहीं मालूम है। एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, प्लीज डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर्स मत देना लाइक पॉलिटिशियंस। लेट्स मेक इट फन, ओके? ठीक। पहला सवाल कीकू से, आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, सुनील ग्रोवर या कपिल शर्मा? काम जिसके साथ कर रहा हूँ अभी, कपिल शर्मा, बट सुनील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, आज भी है। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कपिल शर्मा है। ओके ओके, इस गेम में ओके गौरव, हाँ। आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, कीकू या मोना को? बोल ले भाई, बोल ले। तू बोल के देख कीकू। जाहिर सी बात है, बोल ले भाई। मोना। ऑलराइट देन, आई लव यू मोना कीकू। शर्मा। पूरा नाम तो सुन ले। क्या? मोना शर्मा। Who is मोना नहीं, शर्मा? मोना सिंह, मोना सिंह। आप अपने अलावा किस और इंसान की जिंदगी जीना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं? मतलब एक्टर्स में मुझे अक्षय कुमार बड़े पसंद हैं। मैं उनकी लाइफ इसलिए जीना चाहता हूँ कि वो आदमी फनी भी हैं, अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं, साथ में जब फिल्म करते हैं तो इतनी मीनिंगफुल और मतलब इंटरेस्टिंग फिल्में करते हैं। तो अगर मुझे कभी ऐसी फिल्में या कभी वो मौका मिलता है तो आई वुड लाइक टू बी इन हिज शूज। नहीं कीकू, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, मार्शल आर्ट। वो वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। 4 बजे नहीं उठूंगा। ओके गौरव, यू सेम क्वेश्चन, किसकी जिंदगी जीना चाहोगे? मोना की। क्यों? मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, मैं शॉपिंग करूंगी। मैं इतनी सुंदर दिखूंगी। मैं इतनी सुंदर दिखूंगी। नहीं, एक्चुअली आई लव योर वाइब मोना। ओके, तेरे में पता है क्या जादू क्या सा गिरा है? है? हाँ। When you enter a room, there is a positive, happy energy, जो मेरे में नहीं है। Which is true. मैं क्वाइटली रूम में एंटर करता हूँ। मोना इज लव्ड, लोग वेट करते हैं, गेट मोना अलोंग, क्योंकि मैं तो बोरिंग हूँ, तो आई वुड लव टू बी यू। I won't give you a chance. गौरव, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? $1 million question. तुम्हें? हाँ, of course मुझे यार। हाँ, करनी चाहिए। करनी चाहिए। At the cost of losing your, maybe for a bit at least, your best नहीं, friend. मुझे इसके कोई भी लवर ववर पसंद नहीं आएगा कभी भी। हस्बैंड नो। Possessive है भैया लड़का। ओके, दोनों अपने आप को 60 साल की उम्र में कहाँ देखते हैं? कीकू, यू फर्स्ट।
मैं जरा वर्कोहॉलिक टाइप का आदमी हूँ। मैं 60 साल की उम्र में मुझे वादियाँ और ये सब पसंद ही नहीं है। ओह। तो इसलिए मुझे लगता है 60 साल की उम्र में मैं यहीं रहूंगा और मैं अभी भी किसी मॉल में भटकता हुआ, फिल्में देखता हुआ, अपना कोई ना कोई काम करता हुआ, और आई गेस इन दिस प्रोफेशन ओनली व्हिच आई एंजॉय द मोस्ट, मैं यहीं हूँ। नाइस। गौरव? मैं इसका उल्टा, मैं पहाड़ में मुझे दिखती है कॉटेज है, उसके लक्कड़ के दरवाजे हैं, उस पे रोज की बेल है। बेल होती है ना खूबसूरत हाँ। फ्लावर्स वाली, वाइट होंगे, पिंक होंगे, और आंगन होगा हेज होगी वहाँ पे वो बैम्बू वाली। हाँ। और वाईफाई सुपर स्ट्रॉन्ग। वाईफाई सुपर। वाईफाई। मैं बाजू वाली हट में होंगी। सुपर्ब ऑन दैट नोट, फैंटास्टिक मोना। जो सवाल मैं नहीं पूछ सकता था इन लोगों ने आपसे पूछवा दिए। बट यू नो आई लव इट। ये वही दो लोग हैं जो मैंने वीडियोस की शुरुआत की थी। दे वर द ओनली पीपल जो बहुत काम कर चुके थे। इन्होंने मुझसे ना कोई सवाल पूछा कि क्या मिलेगा वीडियो बना के, अरे नहीं ऐसे नहीं है वो। दे हैव ऑलवेज बिन देयर। ये दोनों ने शुरुआत से ही मेरे वीडियोस में 2010 में जब कोई वीडियो देखे ना देखे, शायद मेरी खुशी के लिए किया, बट थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। कीकू तो सिर्फ पिज्जा में कर देता है वीडियो। So that brings us towards almost the end. तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कुछ मजा किया जाए। बहुत सारी बातें अभी भी सामने नहीं निकली हैं। मैंने कोशिश कर ली खुद पूछ के, फिर हम आपको यहाँ लिया है, फिर भी इन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे इनके पास कुछ चारा ही ना हो, डन। लेकिन कुछ बातें ये इन दोनों ना। हाँ, ठीक है। प्लेइंग सेफ। I'm with you. या एक और गेम हम आपके साथ में खेलेंगे, उसे कहते हैं ट्विस्टर। मोना, आपके हाथ में वो चक्र है। Yes. जी, कीकू और गौरव, तो आप दोनों यहाँ पे आके नील डाउन हो जाएं इस बोर्ड के सामने। ये चक्र, इसे मोना घुमाएंगी और जो कलर पे आएगा वो आप इन्हें डायरेक्शंस देंगे। ठीक है। ओके, प्लीज कम। पहले कीकू। लेफ्ट फुट येलो कलर। हाँ। लेफ्ट फुट ऑन येलो कलर। अभी पैर येलो पे। हाँ। अच्छा, कीकू की फैमिली आज भी नहीं चाहती कि वो एक्टिंग करें। ओह। ये इसमें सच्चाई नहीं है कि मेरी फैमिली में मेरे शुरुआत में जरा, मैं एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए पहले उनको अजीब लगता था कि एक्टिंग के प्रोफेशन में हमारे घर में कभी कोई था नहीं। मुझे आप लोगों से ऐसे बात करनी होगी। ठीक है, ऑडियंस से बात करोगे तो हाँ, लेकिन अब जब इस प्रोफेशन में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं या चीजें कर ली हैं, कुछ अचीव किया है लाइफ में, सो माय फैमिली इज मोर देन हैप्पी विथ मी बीइंग इन द एक्टिंग प्रोफेशन। शुरुआती तौर में थोड़ा था, लेकिन अब नहीं है। सो या ओके, लेफ्ट हैंड ऑन येलो। उठा लो। हाँ, उठा लो। गौरव अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस है। नॉट रियली, बट हाँ मुझे ये क्या, नॉट रियली बट हाँ। Yeah. सी मुझे ये नॉर्मल फर्क नहीं पड़ता है सड़क पे कैसे भी घूम रहे हो, लेकिन शूटिंग वूटिंग पे आई एम लिटिल कॉन्शियस। Now कीकू, लेफ्ट हैंड ऑन येलो। ये तो तुम ले रहे हो हमारी तैयारी। कीकू की एमबीए की डिग्री फर्जी है। ये क्या तरीका है? आपने ये करने के लिए हमें क्या बुलाया है? अरे भाई, मैंने एमबीए किया है, डिग्री है मेरे पास, पढ़ा लिखा लड़का हूं मैं। ये गलत बात है। ओके गौरव, योर टर्न। ओके, तो अपने पोजीशन पे ध्यान दे। लेफ्ट हैंड ऑन रेड। लेफ्ट हैंड दो कहां से लेफ्ट हैंड लाऊं? चल राइट हैंड ले जा। गौरव अपने सारे दोस्तों का निजायज फायदा उठाता है। निजायज क्या होता है? नाजायज फायदा उठाता है। मेरे को तो नहीं लगता मैंने किसी का भी फायदा उठाया। आई डोंट थिंक सो। या नहीं, हम फ्रेंड्स डोंट थिंक सो। दोस्त भी यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं, बात कभी नहीं। नहीं। ओके कीकू, मैं ऐसे नागिन बन के पड़ा रहूंगा। लेफ्ट हैंड ऑन ब्लू। कीकू लेफ्ट हो गया। हाँ। अभी बचा कौन सा हैंड? राइट हैंड ऑन ब्लू कर दूं? अच्छा, राइट हैंड ऑन ब्लू कर देते हैं। हाँ। कीकू, आप इसीलिए साइज कम नहीं कर रहे हैं ताकि आप जब टीवी पर हो तो सबको सिर्फ आप दिखें और बाकी कोई ना दिखे। ये बात सच है। ये लीजिए। ओके गौरव, राइट फुट ऑन येलो।
गौरव के घर में नेल कटर नहीं है, वो दांत से नाखून खाते ये सच है। हाँ, ये सच है। सी, मुझे लोग बोलते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, नाखून खाते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। जी, मुझे अभी एक्चुअली बोलना चाहिए ऑन योर मार्क गेट सेट गो। कीकू राइट हैंड ऑन ग्रीन। अब हो गया, अभी खाली एक लेग बचा है। देख, गिरले आसान ऑप्शन है। राइट लेग ऑन ग्रीन कर लेते हैं। राइट हैंड ऑन रेड आया यार। राइट हैंड ऑन रेड। ओके वेट। अरे बाप रे, दिस इज वेरी टायरिंग। ये नहीं। गिर गया। Kiku has given up. So I won. मैं जीत गया। हाँ, तू जीत गया गौरव। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू कीकू एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू मोना। You're बहुत welcome. मजा आया। मुझे भी। इट वाज अमेजिंग। लेकिन जाने से पहले गौरव, आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जी। मैंने आपकी परमिशन नहीं ली है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि इस समय गौरव एक वीडियो बनाएंगे जिसे वो अभी तुरंत अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। गौरव, चलो चलो चलो। रेडी। रेडी बोल के खड़ा भी नहीं हुआ। चलो, आपको अभी लड़की बना देते हैं। बिल्कुल बना दो। ठीक है, चुटकी बना दे। हाँ। बना दो। कैन वी गेट द विग्स? अरे ठीक से खड़ी रहो। हाय चुटकी। अरे नजर न लगे। चुटकी। चलो, अब हम वीडियो शूट करते हैं। ओके, 1 2 3। हाँ जी बहन जी। पिंटरेस कितने की है? 5000। शॉपकीपर। हाँ जी भाई। ब्लू ड्रेस कितने की है? 7000। शॉपकीपर। आई भाई। ब्लैक ड्रेस कितने की है? आ प्लस आ। एक मजाक, एक गुदगुदी से दिलों का दर्द मिटा देना। सलाम है ऐसी अदाकारी को, खुद रोना, औरों को हंसा देना। इनसे मिलने के बाद में कि किसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना ऐसे करना चाहिए कि मुश्किलें मजाक लगें। तो ऐसे ही कई लेसन्स के साथ में, ऐसे ही कई सबक के साथ में, ऐसी जज्बात से भरी जिंदगी को एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। किसी के जान कसम। अरे बाबूजी, मेरी बात सुनिए, किसी की जान कसम। तू तो क्या? बेटा, मेरी सांस फूल रही है, जरा पड़ोस की हेमा आंटी को बुला ले, मुझे माउथ टू माउथ चाहिए। मैंने एक बहुत पहले एक बहुत ही गंदा डिजास्टर्स परफॉर्मेंस दिया था। कौन सा वाला? जब मैंने लड़की बनने की कोशिश की थी। लड़का बन के बोला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या भूल ही गया।